And Assalamu alaikum students. Today the date is 24 June 2020 and the day is Wednesday. We have started chapter number 4 which is about the bond. Now we are going to discuss next topic which is about the intermolecular forces. Let's start this topic. As discussed earlier, the forces that hold atom in a compound are chemical bond. In addition to these strong bonding forces, relatively weak forces also exist in between the molecules, which are called intermolecular forces. The bonding and intermolecular forces of hydrochloric acid are shown below. इस पैराग्राफ में हमें ये कहा गया है, इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में बताया गया है। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बारे में कहा जा रहा है कि हम लोगों ने जैसे पढ़ा कि डिफरेंट एटम्स या सेम एटम दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। जब एटम्स कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो एटम्स जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो देयर इज़ अ फोर्स विच होल्ड देम टुगेदर। एक फोर्स होती है जो उन्हें इकट्ठा रखती है, उनको बाइंड करती है। उस फोर्स को हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड का नाम दिया था। लेकिन वो कह रहे हैं कि जब डिफरेंट एटम्स कंबाइन करते हैं और वो मॉलिक्यूल बनाते हैं तो एक एटम का दूसरे एटम के साथ या मॉलिक्यूल्स की आपस में जो फोर्स होती है उसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी है। इस एग्जांपल को वो कह रहे हैं intermolecular force. Suppose that we have a molecule HCl. यहाँ पे हमें कंपाउंड दिया गया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड दिया गया। अब हाइड्रोजन और क्लोराइड दोनों एक दूसरे के साथ जो फोर्स है इट इज़ कॉल्ड एज केमिकल बॉन्ड। इसको हम लोग केमिकल बॉन्ड का नाम देते हैं। लेकिन जब बहुत सारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके वो एक पूरा मॉलिक्यूल बना देते हैं, उस पूरे मॉलिक्यूल इनके दरमियान में जो इनके आपस की जो फोर्स होती है इसको हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम देते हैं। इसको हम लोग और इजीली हम लोग इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। सपोज दैट वी हैव अ वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड वाटर। हमारे पास वाटर का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है। इसको हम लोगों ने ए का नाम दे दिया कि ये मॉलिक्यूल ए है। लेट्स हैव एन अदर मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। ये हमारे पास मॉलिक्यूल बी है। अब इसमें ये देखें कि ये मॉलिक्यूल ए था। इट इज़ द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट एटम्स। ये डिफरेंट एटम्स से मिलकर बना हुआ है। अब इस पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स को जिस फोर्स ने आपस में जो फोर्स इनको जोड़े हुए हैं, जैसे ये और ये, इसको हम लोगों ने बॉन्ड का नाम दिया है, केमिकल बॉन्ड इसको कहा है। अब ए और बी मॉलिक्यूल आपस में एक फोर्स के ज़रिए ए और बी भी आपस में एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, ठीक है। और ए और बी आपस में जिस फोर्स के साथ लिंक्ड है, इस फोर्स को हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्स का नाम दिया है। It requires about 17 kilojoule energy to break these intermolecular forces between 1 mole of liquid hydrogen chloride molecule to convert it into gas, whereas about 430 kilojoule energy is required to break the chemical bond between hydrogen and chlorine atoms in 1 mole of hydrogen chloride। ठीक है, ये हाइड्रोजन और क्लोराइड का ही आपस में बताया गया कि हम लोगों को 430 किलोजॉल एनर्जी चाहिए होती है इनके दरमियान के बॉन्ड को तोड़ने के लिए। लेकिन वो कह रहे हैं
कि हमें अबाउट 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 17 किलो जॉल एनर्जी चाहिए होती है, जबकि इनके दरमियान में आपस का बॉन्ड जो इनका तोड़ने के लिए हमने 430 किलो जॉल एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नेक्स्ट इज द डाइपोल इंट्रैक्शन। All intermolecular forces, which are collectively called van der Waals forces, are electrical in nature. ठीक है, it means that they are charged. Electrical means that they are charged. They have some positive or negative sign on them. They result from the attraction of opposite charges, which may be temporary or permanent. The unequal sharing of electrons between two different types of atom make one of the molecules slightly positive and other slightly negatively charged. ये हम लोगों ने पहले भी बात की थी, जहाँ पे हम लोगों ने पोलर्स का पढ़ा था। ठीक है, पोलर मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ा था, तो हमने कहा था कि पोलर मॉलिक्यूल किस तरह से बनते हैं, जब उनके दरमियान पोल्स डिवेल्प होते हैं। और पोल्स किस तरह से डिवेल्प होते हैं? ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हम वहाँ पर पोल्स डिवेल्प हो गए थे। और पोल्स कौन से थे हमारे पास? पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स की वजह से हमने अपने मॉलिक्यूल को पोलर मॉलिक्यूल या पोलर कंपाउंड का नाम दिया था। बॉन्ड को हमने कहा था कि इट इज़ अ पोलर बॉन्ड। As shared pair of electron is drawn towards more electronegative atoms, it is partially negatively charged as chlorine in hydrogen chloride. The outer end automatically becomes partial positively charged. ये हमने केस पहले डिस्कस किया था। इसमें हमने ये कहा था ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसकी वजह से हुई थी? ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से हमारे पास पोल्स डिवेल्प हो गए थे। When partial positive and partial negative charge exist at different position in molecule, the adjacent molecule will arrange themselves in such a way that negative end of that molecule comes near to the positive end of other molecule. It results in a net forces of attraction between oppositely charged ends of two adjacent molecules. These attractive forces are called dipole-dipole interactions as represented in hydrochloric acid. इस पैराग्राफ में हमें ये बताया गया है कि जो हमारे पास जब हमारे पास एक मॉलिक्यूल के अंदर डाइपोल क्रिएट हो जाता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं किसी भी चीज़ के में। ठीक है, तो वो जब एक मॉलिक्यूल के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, तो जो बाकी मॉलिक्यूल हैं वो भी अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेते हैं कि ऑपोजिट चार्ज कम क्लोज टू वन अनदर। सपोज डैट यहाँ पर ये एक मॉलिक्यूल था, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया। जब एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो बाकी सारे मॉलिक्यूल्स भी अपने आप को ऑपोजिट चार्ज में अरेंज कर लेंगे। जैसे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ये सेकंड बी मॉलिक्यूल है, ये पार्शियल नेगेटिव। फिर सी मॉलिक्यूल है, इसका भी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव के साथ आकर अटैच हो जाएगा, बॉन्ड बना लेगा। दिस टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस आर कॉल्ड डाइपोल-डाइपोल इंट्रैक्शन इन विच देयर आर द पोल्स। ठीक है, दिस टाइप ऑफ द पोल्स which form the force attractive force with one molecule to the other. This type of the force is called as dipole-dipole interactions. Hopefully you will understand this topic. If you have any difficulty or if you find any question, you can highlight the problem and ask it. Thank you.